sample of HI is placed in a flask at a pressure of 0.2 atmosphere at equilibrium. The partial pressure of HI is 0.04 atm. Calculate Kp. ठीक है, Kp क्या है? Kp डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Kp? Kp we H2 know into I2. ना. Kp is partial pressure of hydrogen, partial pressure of hydrogen multiply with partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI whole square. Agree? Square. यही है ना Yes, पार्शियल sir. प्रेशर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज that initial pressure of HI, initial pressure of HI, इसमें देखो स्टार्टिंग में इनिशियल प्रेशर लिखते हैं इसका. इनिशियल प्रेशर ऑफ HI कितना गिवन है? इट इज 0.2 atm एंड इनिशियली पार्शियल प्रेशर्स ऑफ H2 एंड I2 क्या हो जाएंगे बच्चे? 0. स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट होंगे. एज रिएक्शन प्रोसीड्स मींस एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? वंस इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर कितना हुआ? 0.04. इसका तो हो गया 0.04. इनका प्रेशर कितना बना बाकियों दो का? इसका तो 0.04 चलो गिवन है. ठीक है. बाकियों का देखो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 2. मैं समझाता हूँ कैसे. इसका सिर्फ H2 का. सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 2. डिक्रीज डिसोसिएशन 0. हाँ ठीक है. देखो बच्चे इनिशियल प्रेशर हुआ 0.2 atm. ठीक है. ये 2 है, इसका रेशो 1. ओके. अगर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ये गिवन है 0.04, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर. इट हैज टू बी इनिशियल प्रेशर दैट इज 0.2 माइनस फाइनल प्रेशर ऑफ HI that is 0.04 डिवाइडेड बाय 2. वाई इट इज डिवाइडेड बाय 2? बिकॉज जो भी प्रेशर होएगा हाइड्रोजन का अमाउंट कितना फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन का अमाउंट ध्यान से देखो. HI है जितना, उससे अमाउंट कितना फॉर्म हो रहा है? उससे हाफ हो रहा है ना. सो दैट इज वाई डिवाइडेड बाय 2. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 सॉरी एट इक्विलिब्रियम अगर लिखें तो वो आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 2 0.08. इसका भी सेम ही होएगा. I2 का भी इट इज ऑल्सो 0.08. सो तीनों के इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गए हैं. अब सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करना है. नाउ इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल टास्क. जो केमिस्ट्री वाला पार्ट था वो परियम इनफैक्ट यही स्टेप है मेन. भी इनके प्रेशर्स कैसे निकाले एट इक्विलिब्रियम. तो सर जस्ट Kp फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले में. करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट. H2 0.08 into 0.08 divided by 0.04 0.04
4 आ रहा है सर। 2 ये बचा ना 4, ठीक है, KP is 4, okay, KP is 4. ओके, और भी है किसी का कोई क्वेश्चन, फिर कोई और करे हो तो पूछ लो। सो एक बार जैसे स्क्रीन पे देख ही रहे हो, सारे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में डिफरेंट है, प्लीज ट्राई करना अलग अलग सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है भी एक क्वेश्चन हो गया तो सेकंड नहीं होगा। ये बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है, जैसे मैथ्स के कर रहे थे, हर क्वेश्चन अलग 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 अलग, किसी में कुछ यूज होएगा डिफरेंट, किसी में कुछ फॉर्मूला जो मैं अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है वो केपी और केसी का एक ही है बाकी। अच्छा, जो लास्ट हमने टॉपिक करा था वो क्या था? फिर अगर रेशियो अलग होती तो हाँ फिर जी, डिवाइड भी, अगर जैसे मतलब 2HI है तो वहाँ पे H2 की जगह कुछ और लिखा होता, 2H2 3H2, तो फिर नीचे डिवाइड भी अलग नंबर से होता। हाँ जी, अलग अलग होता है, जो भी रेशियो होता है उसी नंबर के अकॉर्डिंग होता है, ओके सर। ठीक है। लास्ट हमने टॉपिक क्या करा था? ओके, हमने करा था केपी केसी की रिलेशनशिप ड्राइव, वही था ना, उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। वी हैव अ फॉर्मूला दैट केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, यही करा ना लास्ट में, इसे ड्राइव करा था लास्ट टाइम, ठीक है। अब इसके केसेस करने हैं। केस 1, केस 1 केपी नहीं, व्हेन डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तब क्या होएगा? व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। When delta Ng greater than 0, Kp will be greater than Kc. एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल कंसिडर करो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। रिएक्शन 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 the CaCO3 is in equilibrium with this CaO solid plus CO2 गैस। यहाँ पे नंबर ऑफ गैशियस मोल्स काउंट करो दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड। 0 रिएक्टेंट 0, प्रोडक्ट 0, 1। प्रोडक्ट वाली साइड है 1, बिकॉज हम सॉलिड काउंट नहीं करने। सो नंबर ऑफ डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करें? डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 1 माइनस 0, 1 आ गया। सो जब इस पे वैल्यू पुट करोगे आप, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर 1। अब बताओ कौन बड़ा होएगा? Kp बड़ा होएगा मैग्नीट्यूड में या फिर Kc? इस केस में ऑब्वियसली Kp, ऐसा ही है ना। ये कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे 100 मान लो Kp है, Kc कुछ भी हो, जैसे 50 इंटू इस पूरे की वैल्यू होगी 2। सो इन एनी केस मैथ्स का कोई भी नंबर पुट करके देख लो अपनी तरफ से, यू विल ऑलवेज फाइंड व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, Kp इज ग्रेटर देन Kc, ठीक है। एग्जाम्पल तो चलो एक दिया है, केस 2 देखो, केस 2 क्या पॉसिबल है?
case 2 when delta Ng इक्वल टू 0, जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो तो क्या होएगा? Kp इज इक्वल टू Kc। कोई रिएक्शन ऐसी सोच सकते हो जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो? लिखो फिर इसकी एग्जांपल देखो। ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों साइड 2 हैं, 0। ओके, अगर यहाँ पे भी लिखेंगे देन Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 हमें पता है, बस ऊपर भी इनफैक्ट लिख ही लो, इट मीन्स Kp ग्रेटर देन Kc। केस 3 when delta Ng is less than 0, नेगेटिव में हो, उस केस में क्या हो जाएगा? Kp लेस देन Kc। लेस देन Kc। कोई एग्जांपल सोचो ऐसी जिसमें नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से कम हो। एनी रिएक्शन? एक रिएक्शन याद आ रही है, देखो इसमें N2 गैस, सर ऊपर Kp इजिकल टू Kc नहीं आएगा? हाँ Kp है, ठीक है। यहाँ पे गैशियस मोल्स देख लो 1 और 3, टोटल गैशियस मोल्स हैं 4, इस साइड गैशियस मोल्स हैं 2। सो क्या आ गया यहाँ पे? नंबर ऑफ चेंज इन गैशियस मोल्स -2। 2 - 4 -2। ऑब्वियसली क्या बनेगा ये? Kp Kc RT रेज टू द पावर -2। सो इन मैथमेटिक्स दिस यू शुड नो, जब सॉल्व करोगे वैल्यू हमेशा ये आएगी। सो ये 3 केसेस आए विद एग्जांपल्स। when Kp is equal to Kc, when Kp greater than Kc और Kp less than Kc। noted? नेक्स्ट हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ
chemical equilibrium. बचे two types. Number one, homogeneous. Homogeneous equilibrium. ठीक है, homogeneous equilibrium क्या होता है? The equilibrium reactions, the equilibrium reactions in which all the reactants and products all the reactants and products are in same phase, same physical state, are called homogeneous equilibrium. ठीक है, तो those reactions in which physical state of reactants and products is same. ठीक है, any example, जो भी ऊपर एग्जाम्पल लिखी है उनमें से चाहे कोई लिख दो, या फिर एक डिफरेंट एग्जाम्पल देखो. NO2 गैस, NO2, NO लिख लो, NO गैस plus O2 changes to NO2. ठीक है, फिजिकल स्टेट देखो, reactant as well as products are in same physical state. Yes. Heterogeneous equilibrium. लिखोगे कौन सी होंगी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस? सेम फेज में नहीं होते, हैं जी, सेम फेज में नहीं होंगे, नहीं होंगी. बाकी सब डेफिनेशन कॉपी करनी है, से वही लिखनी है. द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, the equilibrium reactions in which all the reactants and products are not in same physical state. ठीक है, these reactions are known as heterogeneous. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, CaO sol CaCO3 solid, CaO solid plus CO2 गैस. ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो. कोई
एक फिजिकल रिएक्शन में करवा दूं, चलो ऐसे देखो, नीचे वाली बच्चे फिजिकल में है बेटे, ठीक है, दीज आर नोन एज हेट्रोजीनस। ठीक है, हो गया नोट, अर्गुन हो गया? यस सर। यस सर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, characteristics of equilibrium constant, heading bow characteristics of equilibrium constant, ठीक है, it may be Kc or Kp. First characteristic is the equilibrium constant has a definite value. The equilibrium constant has a definite value for a reaction at a particular temperature. Okay, so value of K, जिसका नाम ही कांस्टेंट है, वही बोल रहा हूँ, that it has a particular fixed value at a particular temperature. Second characteristic, the value of equilibrium constant is independent of the original concentration of reactant. Okay. The value of equilibrium constant is independent of original concentration of reactants. Means starting में reactant की concentration 1 mole per liter हो, 10 mole per liter हो, 100 mole per liter हो, hardly matter. Okay. Final value जो आएगी, that is the ratio of concentration of product to reactants. That will be a fixed value. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या द वैल्यू ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for forward reaction is inverse of equilibrium constant value for backward reaction ठीक है। वो बोल रहा है दैट अगर कोई रिएक्शन है, एक रिएक्शन कंसिडर करो, दिस रिएक्शन H2 प्लस I2 गैस forms 2HI गैस। ठीक है। सपोज ऊपर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे है इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है, रीड करके देखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसे प्रूव करना है, मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, बट पहले रीड करके देखो। यही है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखें या करें प्रूफ कैसे, पहले लिखो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दिमाग में रखो। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी, हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइंस टू गिव 2HI, यही रिएक्शन है ना फॉरवर्ड। लिख के देखो इसका, KC या KF बोल दूं, F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड। क्या बनेगा एक्सप्रेशन, HI स्क्वायर HI स्क्वायर स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय H2 into I2। H2 इंटू I2। वेरी गुड, ठीक है। यही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सना ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लिखो जाएगा। यस सर। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ओके, सेकेंड टाइम फॉर बैकवर्ड रिएक्शन देखो। फॉर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में दोनों एरो लगाने हैं फिर? हाँ हाँ लिख, रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही लिखनी है, वो तो सिर्फ सोचना है दिमाग में, दैट इज अ थिंक पार्ट। ठीक है, रिएक्शन अभी भी वही है, सेम रिएक्शन है, बस इससे उल्टा सोचो। मतलब है जैसे लिखने से तो कुछ नहीं होगा ना, ऐसे ही लिख दो, ऐसे सोच लो। स्टिल इट्स अ सेम रिएक्शन। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, KB क्या हो जाएगा, H2 into I2 by HI स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या KF की वैल्यू आ रही है, वैल्यू पुट करके देखो। KB अगर मैं लिखूं तो जो ऊपर वाला है उसके ऑपोजिट ही है ना, ये इनवर्स, सॉरी KF, और यू कैन से KF इज 1 by KB। सो जब आप NCERT क्वेश्चंस कर रहे होंगे, शायद ये क्वेश्चन आया भी होगा एक, है ना, Yes, बैकवर्ड sir. फॉरवर्ड रिएक्शन वाला।
चलो उस टाइम पे आपको नहीं पता होगा, नाउ यू हैव द आइडिया। देख लो प्रूव भी करा है, बट प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो किसी ने प्रूव पूछना भी नहीं है, हम 100% श्योर। रिजल्ट याद रखना है, दिस वन। वो आपको शो कर रहा है बस, कैसे भी डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना, कैसे है मैंने वो सॉल्व करके दिखाया है। अदरवाइज इट्स ओनली दिस, के एफ इज इनवर्स ऑफ के बी। एग्जाम्पल इससे करना है, इससे कर लो, और किसी एग्जाम्पल से आपने खुद प्रूव करना है, वैसे कर लो। डन। यस सर। ये था फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में। नेक्स्ट है ये करेक्टरिस्टिक फोर्थ था, फिफ्थ थर्ड था ना। फोर्थ देखो, if the reaction is multiplied by 2, then the new equilibrium constant Kc dash will be equal to the square of initial, या ओरिजिनल लिख दूं, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc, ठीक है। इसे भी प्रूव करते हैं, देखो कंसिडर एक रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन ही ले लें, H2 प्लस I2 चेंजेस टू 2HI, ये रिएक्शन है। इसका Kc लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। its equilibrium constant is HI square over H2 I2, ये ना Kc is equal to HI square divided by H2 I2। Make this equation number 1, okay? Now multiply the reaction with 2। अगर इसे डबल कर दें, then reaction is multiply by 2।
अब क्या बन जाएगी बच्चे 2H2 प्लस 2I2 4HI 4HI। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देखो इसका Kc डैश HI raised to power 4 HI raised to the power 4 divided by H2 square into I2 square. H2 square into I2 square, यही बना। ठीक है, और कैन आई राइट दिस थिंग लाइक HI स्क्वायर, बाकी भी अपनी विशेष टिप्पणियां या समझ आया नहीं आया बोलते रहो। I2 इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, स्टिल सेम। Yes. रेज टू द पावर 2 कॉमन ले ली, बट जो ब्रैकेट के अंदर है वो देखो क्या चीज है, दैट इज द वैल्यू ऑफ Kc। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, Kc स्क्वायर, ये ना वो HI स्क्वायर अपॉन H2 into I2, that is Kc, so Kc dash is Kc square। तो नेक्स्ट केस में डिस्कस मतलब ओरली डिस्कस कर रहा हूं, लिख के नहीं। अगर किसी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? Half. हाँ जी, अगर किसी इक्वेशन को हाँ हाँ बोल दुष्यंत। अंडर रूट Kc डैश विल बी अंडर रूट ऑफ Kc। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। सो ऐसे ही अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब, 4 से कर दें तो रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। सो इसे अपने आप लिखो, when the reaction is multiplied by half या divided by 2 कह दें, then जो न्यू वैल्यू है Kc डैश will be this under root of Kc। ओके, एक और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, चलो इम्पोर्टेंट तो ये भी है बट ये थोड़ा डिफरेंट है, रिएक्शन ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी। इफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन if the equilibrium reaction is written in 2 steps, then the equilibrium constant is the product of equilibrium constants of individual steps
कह रहा है if the reaction is written in 2 steps then the product of equilibrium then the equilibrium constant means अगर 2 स्टेप में है जैसे KC है it will be equal to K1 multiply with K2 where K1 is equilibrium constant for first step, K2 is equilibrium constant value for second step. इसे देखते हैं, प्रूव करते हैं. एक रिएक्शन कंसिडर करो. For this, consider a reaction. N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO2. सारी गैसेज हैं. Write down equilibrium constant. For this, Kc is equal to NO2 whole square divided by N2 into O2 square. N2 into O2 square. यही आएगा ना? Kc is this. Write it as equation number 1. Okay. If the above reaction takes place in 2 steps, स्टेप्स मैं लिख रहा हूं बट पहले ऊपर वाला नोट कर लो. स्टेप 1. Step 1 is N2 plus O2 gives 2NO. Okay, N2 plus O2 gives 2NO. पहले स्टेप में NO2 नहीं बना, 2NO बना. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू देखो ट्राई करके. K1 NO whole square NO divided by N2 into O2 divided by N2 into O2. यही आएगा. फिर स्टेप 2 देखो. स्टेप 2 में जो NO फॉर्म हुआ that combines with another molecule of oxygen to give 2NO2. This is the step number 2. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ट्राई करो. इसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा NO2 स्क्वायर divided by this. Agree? ये प्रोडक्ट बनेगा. Now consider these as equation 2. Last one as equation 3. Multiply equation 2 with 3. Equation 2 multiply equation 3. करके देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 के साथ. You will get K1
इंटू K2, राइट हैंड साइड पे देखो, ठीक है, यही आएगा। जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, n स्क्वायर नो स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जो बाकी चीज बच गई उसे इकट्ठा करके लिख दो, n2y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 और 2 O2 बचे थे, O2 स्क्वायर। क्या बना ये, K1 इंटू K2 इज इक्वल टू 1 KC। देख लो आपने ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वही है ना, NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 प्लस O2, इक्वेशन नंबर 1 देखो वही है ना। सो K1 इंटू K2 इज इक्वल टू KC। सर ये स्टेप्स खुद लिखने पड़ेंगे सारे? हाँ जी, सब कुछ लिखने, मतलब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा भी प्रूव करो, हाँ अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया उसमें से सारे स्टेप्स वो ऑब्वियसली खुद ही लिखने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है भी प्रूव दैट K1 इंटू K2 इज इक्वल टू KC, ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा, नो, इस पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके एक बार करेक्टरिस्टिक्स दोबारा देख लो, जो आज टॉपिक कर रहा है इसके करेक्टरिस्टिक्स।